मुकुट हमेशा महारानी के शीश पर शोभा देता था, आज वो धूल में पड़ा है। और जो मोतियों की माला हमेशा महारानी के गले की शोभा बढ़ाती थी, आज वो धूल में पड़ी है। जब महारानी के पास जाता हूं तो महारानी की ये दशा हमसे देखी नहीं जाती। जाइन कटु निर्भो कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया कहे तुरसानी। हे मेरी प्राण प्रिय, ए मेरी मृगनयनी, ए मेरी कोकिल बहनी, ओ मेरी हृदय साम्राज्ञी महारानी, क्या हुआ? हे प्राण प्रिय है ये क्या, ये कैसा भेष बनाया है। जो 16 श्रृंगार में उठ करके मेरा स्वागत करती थी, आज नेत्र लाल हैं, गरम गरम सांसें भर रही हो। अविलंब बताओ महारानी, ये राज समझ नहीं आया। लटके मोती क्यों बिखर गए, क्यों मार मार मन मचला है। ये मोती क्यों बिखर गए, क्यों मार मार मन मचला है। बदली ने रंगत बदली है, काकुल का मन भी मचला है। यदि किसी ने अंगुली उठाई हो, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने अंगुली उठाई हो तो अंगुली कटवा दूंगा मैं। यदि कड़वी बोली हूँ, मुझे कटवा दूंगा मैं। उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या उलझन है, क्या सदमा है, बोलो प्यारी मधुरी वाणी। क्यों कोप भवन में लेटी हो, क्यों तुमको भारी पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। बस महाराज, मेरे पास चले आए। प्रिय महारानी कैकेयी, हाँ, हाँ। अरे वहां चले गए। प्रिय महारानी सुमित्रा, आप किस किस को प्रिय कहोगे महाराज? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्या मुझे मना ले आगे वो, मन में जो रखते साथ पिया, बातों से मना ले आगे हो। इस जग में कौन हुआ किसका सब मौज देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। आज कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी प्राण प्रिया, अरे अगर वो प्राण प्रिया है, तुम भी तो मेरी प्राण प्रिया हो। मैं तुम्हारे पास आया हूं। तो महारानी देखो, अयोध्या में चारों ओर मार्ग में फूल बिछ रहे हैं। कल तुम्हारा राम इस अयोध्या साम्राज्य का
युवराज बनने जा रहा है और तुम्हारा ये देश ये हाल। अरे क्या रखा है नाहक किया हमें, एक आहे ना भरो। मैं कितने आनंद से तुम्हारे पास आया हूँ। क्या रखा है नाहक किया हमें, हो रानी आ जाओ, हे रानी, हो रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में। महाराज ये संयमत जा, संयमत जा, संयमत जा तू सौतर जलानी माँ। अगिया ये अगिया ये अगिया लागल ममोरी जवानी माँ, अगिया लागल। क्योंकि राजा बनेगा तेरा ही छैया, तुम हो राघव की प्यारी सी मैया, तुम हो राघव की। महाराज तुम कहते हो मांगो लाली, वह जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, और बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बनवा देती है। सम्मान मांगता हे रानी, पूछो अपनी इन्हें पटियों से, जो सदा मांगता प्रेमी है, भरती हो जिसे मोतियों से। देखो तुमन बिछड़े अयोध्या की राहों में, आए धर्मी भरी इन निगाहों में, हो रानी आ जाओ, ए रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ। आखिर रूठने का कारण क्या है, समझ नहीं में नहीं आ रहा। तो कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, अच्छा, सारी बातों को छोड़कर हाँ हाँ, कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी। तुम पर है दो वरदान मेरे, वही धन मुझको दे दो, बनते हुए दी धरबान मेरे। बस दो वरदानों के पीछे इतनी बड़ी बात। दो वर कोई चीज नहीं, जितने चाहो ले लो रानी। क्या उलझन है, क्या पीड़ा है, बोलो प्यारी मधुरी वाणी। तुम वरदान की मांग रहे, थाती राख न मांगो काऊ, बिसर गयो यही मोर स्वभाव। भूल गया, बड़े भोले महाराज। हाँ हाँ कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, हाँ हाँ, और करती में उपहास नहीं, और सच तो ये है राजा जी, पुरुषों का मुझे विश्वास नहीं। बस बस जहां विश्वास ही समाप्त हो जाए, पति और पत्नी के बीच में अविश्वास की दीवार जब खड़ी हो जाए, तो वो घर नहीं है, घर एक कलह का केंद्र है। और रही विश्वास, तो विचार करता हूं किस विश्वास के साथ गले में मंगलसूत्र पहना था, किस विश्वास के साथ मांग में सिंदूर भरा था, किस विश्वास के साथ पैरों में बिछिया पहने थे। आज सारा विश्वास समाप्त हो गया। महाराज अब विश्वास कैसे हो? विश्वास क्यों हट गया, तो सुने आप। हाँ, ये बात पीना याद ना तुम्हें है, वो बात पिया याद ना तुम्हें, भूल जाइगो जाइगो ना, जाइगो जाइगो ना, जाइगो जाइगो ना, भूल भूल जाइगो जाइगो ना। भाई विश्वास तोरी बात जहाँ
जहाँ जाए वहीं तो विश्वास चढ़ जाता है। ये बाधा पिया याद ना तुम्हें, ए बाधा पिया याद ना तुम्हें, नहीं गो जगी जना, नहीं गो जगी जना, नहीं गो जगी जना, भूल भूल नहीं गो जगी जना। वो कौन सा वादा जिस समय मेरा विवाह हुआ, हाँ हाँ पिता से मेरे कहा था पुत्र के कई के जो होगा राज का अधिकारी होगा। पिता से जब हम आपका विवाह हुआ, हमारे पिता ने आपसे एक शर्त रखवाई थी, जो कैकेयी के पुत्र होगा याद आ रहा है। वो राज का अधिकारी हो गया। आपने यहाँ घोषणा सुना दी है कि हम राम को राजा बना रहे हैं। भाई विश्वास नहीं हटेगा, फिर होगा क्या? ये बाधा पिया याद ना तुम्हें, ए बाधा पिया याद ना तुम्हें, भूल गई वो जगी जना, गई वो जगी जना, गई वो जगी जना, भूल भूल गई वो जगी जना। आप चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। अच्छा सच्चोदी रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ, तभी वरदानों को मांगो। आज महारानी कैकेयी कह रही हम अबला। अरे कौन कहता है कि तुम अबला हो? अरे तुम तो वो सबला हो। जब देवासुर संग्राम हुआ, हमारे रथ की कील निकल गई पहिए की, तो तुमने अपनी अंगुली डालकर के मेरे प्राणों की रक्षा की। ये तुम्हारा कर्जा है, और कर्जा देना हमारा धर्म है। लेकिन कभी भी मांग लेती वरदान, आज ही क्या आवश्यकता पड़ी? फिर राम की सौगंध खाने के लिए मजबूर कर रही हो। ठीक है, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, मालिक समुद्र में हो चाहे अंबर पे टकराएं, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम। महाराज मैं समझती थी तुम मेरी स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। क्यों नहीं गरजे वो मेघ, वर्षे न बूंद, बस एक बात मेघों में है, जो कहा कहा सो किया किया, बस एक बात मर्दों में है। तो महाराज वरदानों को मांगू? अवश्य। लो सुनो, प्राणपति प्राणनाथ वह दादी आज मांगती हूँ, हाँ हाँ, और कौशल्या नंदन के बदले निश्चित को राज चाहती हूँ। बस बस हमारा राम राज का लोभी नहीं है। मैंने तो राम भरत में कभी अंतर नहीं समझा। राम भरत मेरी दो आँखी सत्य कहूँ मैं शंकर साथी, मैं सत्य कह रहा हूं। अल्लाह वरदान दिया। आज राम और भरत में मैंने अंतर नहीं समझा। फिर लोभ न वही राज कर, बहुत भरत सन प्रिय, मैं बड़ छोट विचार कर करत रहूं नृपनि। हम तो छोटा बड़ा विचार करके, क्योंकि रघुवंश की परंपरा चली आई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुलरी सुहाई। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अवश्य दूत में पठिबो प्रातः, आवहि वेग सुनत दो भ्राता। इतना ही नहीं, सुदिन सोद
सब साज सजाई, देव भरत कर राज बनाई। ये वरदान मैंने तुम्हें दिया। ए मस्ती महाराज दूसरा वर मांगो कर जोड़ी, दूसरा वरदान आपसे हाथ जोड़ के अरे मांगते हैं। हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो तुम्हारा कर्जा है और कर्जा देना मेरा धर्म है। हाथ मत जोड़ो, मांगो। तो राजा जो राम हो रहा था वह राजा नगी उदासी हो करगी से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो तामस वेश विशेष उदासी और 14 राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माथे हाथ मुदी दो उलोचन, तन धन सोची लाग जन सोचन। क्या सोचा था और आज क्या हो गया। राम के लिए 14 वर्षों का वनवास नहीं महारानी। अरे तुम तो मां हो। संसार के लोग कहते माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो जाता। नहीं नहीं महारानी, ऐसा अन्याय ना करो, क्योंकि राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जब हम राज दरबार से अंतःपुर में जाते थे, उस समय तुम भरत को जब दूध पिलाती थी, उधर से राम रोता हुआ आता था तो तुम भरत को गोदी से नीचे फेंक देती थी और राम को अपने सीने से लगा लेती थी। अरे कहां गई मां की वो ममता। अरे मां तो वो होती है जो स्वयं भूखी रहती है और 2 वक्त का निवाला अपने लाल को देती है। और तुम राम की मां हो। नहीं महारानी, ऐसा अन्याय न करो, कोई और वरदान मांग लो। महाराज 2 वर्षों में मांगी गई मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख पत्थर में तो धोने से निकल नहीं। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मार रही। महाराज यदि हृदय आपका आज दुखता है तो ये की उपाय बताती हूँ। घोड़ी आंखों के आगे रहे राम, वही उपाय बताती हूँ। तो जीवन धन बिन जीवन सूरा रहता खाली खाली है, और जब माली ही नहीं चमन की, कौन करे रखवाली है। उपाय
उपाय है कि मेरा राम मेरे आंखों के सामने बना रहे और अब तेरा देश- वरदान भी पूरा हो जाए। अब देश बात धर्म की है, पंचों में अपमान नहीं। अच्छा, तुम अपने मुंह से ये कह दो, बस दूंगा पिछला वरदान नहीं। वाह, आज तो तूने नारी की सारी हदें पार कर दी। अरे जिसे मैं आज तक फूलों का हार समझता था, आज तो वो काली नागिन निकली। आज तो वो कुल्हाड़ी बन गई कि रघुवंश की हरी भरी वाटिका को काटने का काम कर रही है। ना आज से तू रानी है, ना महारानी है क्या? ओ नीच बुद्धि वाली औरत, हाँ हाँ, ओ नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। अरे रघुवंश की सुंदर चादर में कालिमा लगाने जाती है। रघुवंश की सुंदर चादर में अरे कालिमा नहीं आने देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। महाराज, आपने मुझसे नीच कहा, तब नीचता का परिचय भी सुने आप। अरे तुम्हारे कुल में सत्यवादी था हरिश्चंद्र, जिसने सत्य सजाना संकट में और जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराज शिवी थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा कर कबूतर की मांस तोलते थे अपना। तीसरे महाराज दधीच हुए जो सुअर दान का लेते थे, और जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे शिव हरिश्चंद्र जैसा अरे मरघट का बास न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है, और तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो ही मुनासिब है। अवश्य दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? तो ये राज भी ले। अरे धर्म के पीछे एक राम क्या? एक राम क्या, धर्म के पीछे अगर चारों बेटे भी वन की ओर चले जाएं, फिर भी ये दशरथ वचनों से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए वर वचन न जाई। तो ये राज भी ले, पाठ भी ले, कर्जा भी ले और दान भी ले, महारानी मेरे प्राण भी ले। जय जय महारानी जय जय मेरे जय। प्राण भी ले। राम राम